एक मंदिर है और हम जब मंदिर में जाते हैं तो मन, शरीर और चले जाएंगे आप, सबको स्वच्छ करके जाते हैं। गलती करेंगे तो आप मंदिर में है इसका ध्यान रखते हुए अपने मन को एक बार शांत कीजिए तब जाइएगा। और यहाँ की जो बात मन से हो रही है उसको आप सुनने की कृपा कीजिए। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई है मंच पर, जब जितने प्रस्तुतियाँ मैंने देखी है 12 साढ़े 12 और जिन आचार्यों ने, जिन शिक्षक शिक्षाओं ने इस कार्यक्रम को तैयार करने में अच्छा हम भेज अपना देंगे समय दिया है, आपको। सर्वप्रथम मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बहुत परिश्रम किया है, बहुत विचार किया होगा, तब ऐसे कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें बहुत समय लगता है, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि मैंने 1 मार्च 86 से लगातार 28 फरवरी 23 तक प्रधानाचार्य काम किया हूँ, तो मैं देखा हूँ निकट से जो कार्यक्रम करने में कितना भय देखना पड़ता है और नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाना और उनसे अपनी बात कहलवा लेना। अभी जो एकांकी हुई है इसमें एक मेरा अनुरोध है मंच संचालक महोदय और बाकी इस विद्यालय के संचालकों से कि आप जो नाम रखते हैं बीरबल और अकबर, उसको बदलिए। आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रख सकते हैं और कुछ नाम बनाइए, इससे आपको सुविधा होगी। और जिस दिशा में देश जा रहा है उस दिशा में चलने की आवश्यकता है, ये मन से मेरा आग्रह है। 2-3 बातें रखकर मैं अपनी बात समाप्त कर चुकी। अभी जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो बच्चों के कार्यक्रम हैं, बच्चों की माताएं, उनके पिताजी सब देखने आए हैं, असुविधा होगी उनको। फिर भी 2-3 बातें जो मैं रख रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा। इससे विद्यालय का विकास होगा, विद्यालय आगे बढ़े, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला, तो ये हमारे भैया बहने जो विद्यार्थी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ के देवता हैं। मतलब मंदिर में अब जात देवता होता है, वहाँ नतमस्तक होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार विचार कीजिए। ये मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। यहाँ जो बच्चे आए हैं, जिन अभिभावकों ने इन बच्चों को हमको सौंपा है, विद्यालय को दिया है, उसके बारे में पूरी चिंता करना, उसकी पूरी देखभाल करना, उसका विकास करना यहाँ के शिक्षक समुदाय का काम है। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये शिक्षक समुदाय यहाँ का पुजारी हो गया। जो शिक्षक समुदाय है, जो शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य, जो सारे समूह के लोग हैं, जो टीम है, ये यहाँ के पुजारी हो गए। तो जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं और देवता के समक्ष जैसे अपने को हम नतमस्तक करते हैं, अपनी सारी बात समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ के शिक्षकों का दायित्व है कि इन छात्रों का आप पूजा भाव से इनका विकास करें, पूजा भाव के साथ परिश्रम करें। तो सबका अपना अपना दायित्व है। तो इस प्रकार से यदि हमारे शिक्षक वृंद इनके प्रति और बहुत ही निकट से परिश्रम पूर्वक इनकी जो कुछ कमियां दिखाई पड़े उसको क्रमशः आप दूर करते जाएंगे, तो ये बच्चे निखरेंगे और समाज का दिशा देंगे, समाज को दिशा देंगे आगे चलकर। ये एक बात यहाँ के शिक्षकों के लिए। और एक बात और, यहाँ जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनको भी ध्यान देना है। विद्यालय में आप बच्चों को भेजते हैं, यहाँ चले जाते हैं बच्चों की कुछ अपनी आवश्यकताएँ होती है, कलम की, पेंसिल की, कॉपी की, रबर की, कटर की, पुस्तकों की, और कुछ विद्यालय कभी कभी कुछ सूचनाएँ देता है आपको। तो उन छोटी छोटी चीज़ों की पूर्ति समय करना ये बाबा का काम है। उसकी पुस्तकें नहीं है, कॉपियाँ नहीं है। कभी कभी कई बच्चों से मैं सुनता रहा हूँ, क्लास में मुझे जाने का अवसर मिलता है, जब पूछता भी हूँ, कॉपी नहीं है मेरी। क्या जी पिताजी को आपने कहा? तो जी पिताजी को तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कल ला देंगे। फिर कल कोई बात हुई तो उसकी कॉपी नहीं आई, भूल गए, या कुछ दूसरे का उनके काम की व्यवस्था रहती है, तो भी फिर दूसरे दिन छूट जाता है। इस प्रकार से कई दिनों तक पुस्तक और कॉपियों की बारी आगे चली जाती है। इससे और उसका नुकसान होता है, उसको लिखना होता है, याद करना होता है, पढ़ना होता है। तो इसमें अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करें, ना ससमय करें, समय से पहले करें। और एक और अभिभावक की और काम रहता है
क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल सरकारी विद्यालय नहीं है ये आपके सहयोग से चलता है। आप जो कुछ धन राशि इनको किसी रूप में देते हैं, शुल्क के रूप में या और कुछ विकास के रूप में, वो इसका आधार होता है। उससे इनको काम करने में सुविधा होती है। ये सुविधापूर्वक काम चले, यहाँ की व्यवस्था में सुधार होते जाए, विकास होता जाए, इसमें अभिभावकों का ये बहुत बड़ा योगदान है कि आप समय इस विद्यालय का जो भी शुल्क होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको समय पर दीजिए। समय के बाद देने से विद्यालय का विकास बहुत अवरुद्ध होता है, और जो आपके पैसे से विद्यालय का विकास होता और उस बच्चे को लाभ मिलता, वो लाभ उसको नहीं मिलता, ये और बहुत बड़ी परेशानी होती है। इसलिए जो माता पिता उपस्थित जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको ध्यान देना है। यदि मेरा बच्चा ज्ञान देवी कॉलेज जाता है तो आपको पता है कि यहाँ शुल्क लगता है, तो वह शुल्क उसको समय पर आप दे दीजिए, समय से पहले दीजिए, वर्ष भर का दे दीजिए, मैंने कैसे भी आप सहयोग करिए। तो पहली बात मैंने ये बात कही है कि बालक बालिका है, देवता हैं, शिक्षक मेहनत करके उनको बढ़ाएं, उनके अंदर जो कमियां उसको दूर करें। और अभिभावकों से निवेदन क्या है कि आप उसकी कटर, पेंसिल, रबर जो भी कुछ आवश्यकताएं हैं उसको समय समय पूरा करें, इसका शुल्क समय पर जमा करें। जब ये आप तीनों काम होगा तो आप देखेंगे ये विद्यालय में पिछले बार विषय रखा था, और मुझे जरूर अच्छा लग रहा है कि आज और कुछ अधिक संख्या में यहाँ अभिभावक आए हैं, माताएं आई हैं और लोग आए हैं, बच्चों का कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। तो जरूर यह विद्यालय आगे बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। बिहारी एक बहुत अच्छे शिक्षक है, मैं उनको जानता हूँ निकट से, तो इस काम में लगे हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि विद्यालय और आगे बढ़े, आगे बढ़ता चला जाए। और जो कुछ मैंने निवेदन किया है आपसे उस पर ध्यान देंगे, और कार्यक्रम जो तैयार किए उनको भी आग्रह किया हूँ कुछ मैं से, उस पर भी ध्यान देंगे। आप आगे अपने मंच का कार्यक्रम अच्छा हो और दिशा देने वाला हो, कुछ न कुछ उसमें दिखे, उससे हम क्या समाज को देना चाहते हैं। विद्यालय का कार्यक्रम दिशा देने वाला होना चाहिए, और जिससे सभी लोग आगे बढ़ें। और कुछ और बातें ना कि बातें बहुत हो सकती है, लेकिन समय कम है और बच्चों का कार्यक्रम है। फिर कभी आगे आप मुझे बुलाइए तो फिर मैं आऊँगा और आपके बीच फिर आकर के कुछ अपनी बातें करूँगा। आज जिस दिशा में देश जा रहा है हमको चलना पड़ेगा। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूँगा। आज ये सबसे बड़ी जरूरत है पर्यावरण की सुरक्षा की। पर्यावरण, हम जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, वो धीरे धीरे वायुमंडल घट रहा है। वैसे भी बहुत कम ऑक्सीजन है, लेकिन और घट रहा है। उसको बचाने के लिए हमको पेड़ लगाना पड़ेगा, और पेड़ को बचाना पड़ेगा, पेड़ को सुरक्षित करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने, आगे की पीढ़ियों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। मैं जाता हूँ गांव में, देखता हूँ बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते हैं, विशाल विशाल। वो पीपल का पेड़ बहुत ही ऑक्सीजन देता है ना, पूरा 24 घंटा। धरती पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जो पीपल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और आप सुने होंगे पूर्वजों से, अपने घर के लोगों से, कि पीपल में जल और गुड़ डालने से सब रोग दुख दूर हो जाता है। क्यों होता है? ये सही बात है। जो व्यक्ति पीपल में पेड़ में पानी और गुड़ मिलाकर उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्यों ऐसा होता है? छोटी बात है कि पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जब कोई व्यक्ति पीपल के पास जाता है तो उतना देर उसको रहना पड़ता है। वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का बहुत ही ऑक्सीजन से भरपूर होता है। उतने देर जल डालने तक में उसके शरीर के जो भी रोग होते हैं, वो कीटाणु होते मर जाते हैं, तुरंत स्वस्थ हो जाता है। और गुड़ का पानी डालने से जड़ जो उसका है चट्टी लगती है, वहाँ चट्टी मिट्टी खोद के ऊपर करती है और जड़ नीचे जाता है, तो उससे पीपल के पेड़ बढ़ता जाता है। ये वैज्ञानिक कारण है और हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है कि अगर हम पीपल के पेड़ पानी देंगे उसका जड़, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ का ऑक्सीजन का वातावरण बहुत ही ऊंचा होता है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका रोग दूर होता है। ये बहुत सारी बातें हो जाती है, लेकिन मैं उदाहरण देकर समझाया कि हम लोगों को पेड़ बचाना है। और अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं, कोई त्यौहार करते हैं, कोई शादी ब्याह करते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक गिलास मंगा लेते हैं। मैं देखता हूँ प्लास्टिक का गिलास आता है पानी पीने के लिए, उसको बचाइए। ये उर्वरा भूमि को बिल्कुल मृत कर देता है, मैंने उस भूमि में कुछ नहीं होगा। आप जहाँ फेंकेंगे वो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त कर देगा, कुछ नहीं होगा उसमें। इसलिए हमको अपने खेत को बचाना है ताकि उसमें उपज होता रहे और हमको अनाज मिलता रहे।
इस प्रकार से दो बातें मैंने आग्रह किया है, एक तो आचार्यों के लिए, अभिभावकों के लिए, इस बात पर ध्यान देंगे। मुझे लगता है विद्यालय बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। भारत माता की जय।